Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखेंगे कि आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, उनके फीलिंग इमोशंस क्या हैं आपके लिए। सो ये एक जर्नल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। यूनिवर्स मुझे बताएं, हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोचो, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग इमोशंस क्या हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, King of Cups, Three of Cups, Queen of Cups, the Fool। बॉटम ऑफ द डेक से है द लवर्स एनर्जी। साइन की अगर बात करूँ तो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि एंड जेमिनी, मिथुन राशि। तो ये साइन मुझे अभी स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं गाइज इस रिलेशनशिप में। आई फील कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इस कनेक्शन में। थ्री ऑफ कप्स एंड देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, थ्री ऑफ कप्स की तो एनर्जी है ही है, उसके साथ यहाँ पर जो है दो अलग एनर्जीज़ भी आ रही हैं। तो आई फील कि थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन के चलते इस रिलेशनशिप प्रॉब्लम आई। और आई थिंक ये प्रॉब्लम आपकी पर्सन ने ही क्रिएट की है, वही किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए और कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई। बट मुझे ना ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपकी पर्सन ना उस थर्ड पर्सन के साथ होते हुए भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि तभी आपकी एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आ रही है। हम यहाँ पर आपके लिए एनर्जी देख रहे हैं और क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है कि जैसे कि आपके पर्सन ना उस थर्ड पर्सन के साथ होते ना तब भी आप ही के बारे में सोचते हैं। और ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक हो सकता है जैसे कि यहाँ पर फायर एनर्जी है, यहाँ पर वाटर एनर्जी है, सोलमेट कनेक्शन। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि आप दोनों का या तो आप दोनों का सोल कनेक्शन है, ठीक है, या आप किसी कार्मिक से डील कर रहे थे, या तो आपका कार्मिक कनेक्शन है इस पर्सन के साथ या आपका सोल कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ क्लियरली दिखाई देती है कि अगर आप दोनों का सोल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, तो जो थर्ड पर्सन है उसके साथ इनका कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है, कोई ना कोई कर्मा है, क्योंकि वहाँ पर मुझे अट्रैक्शन दिखाई देती है, अट्रैक्शन बेस्ड रिश्ता है। तो इस वजह से मुझे लाइक यू नो वो जो एनर्जी आनी चाहिए ना वो नहीं आई है। एक अट्रैक्शन मुझे दिखाई देती है और अट्रैक्शन से कोई भी चीज़ शुरू हुई वो कहीं ना कहीं कार्मिक ही होती है, क्योंकि कार्मिक चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। आपको भी काफ़ी डीप सा कनेक्शन आपके पर्सन के साथ फील होता होगा, सेम उनको भी फील होता है, ठीक है, एंड उनको अभी तक फील होता है। मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि जैसे कि ना उनको ना मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी की लेकिन फिर भी सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से, सेटिस्फेक्शन नहीं है उनको।
ऑलराइट। सो मैं यहाँ पर ना कुछ ऐसा देख रही हूँ कि जैसे आपके पर्सन अपने दिल को दिलासा देते हैं। दिलासा हम कैसे देते हैं, जैसे हम कभी कभी जैसे हमारी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं हुई या हमने कोई एफ़र्ट नहीं लिए, तो हम खुद को दिलासा देते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं था, या मेरा टाइम सही नहीं चल रहा था, या कुछ भी हम एक अपने आप को दिलासा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ऐसी सिचुएशन में भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद को दिलासा देते हैं कि जो किस्मत में होता है वही होता है, जो लिखा है वो तो होके रहेगा। एक होता है ना कि जब इंसान को अंदर से फील हो रहा होता है कि भाई मैंने यहाँ पर गलती कर दी, ऐसे मुझे नहीं करना था, मुझे अलग तरीके से चीज़ों को करना था, और मैंने यहाँ पर जो है गलत कर दिया, गलती कर दी। तो ऐसे में जो है मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन खुद को अंदर से मन की शांति देने के लिए ये चीज़ कहते हैं कि जो लिखा होता है वही होता है। ऑलराइट, एंड चीज़ों को जो है लाइफ को ना फ्लो में फिर चलाने की कोशिश करते हैं कि छोड़ा ईश्वर के हाथों में और अब फ्लो में चल रहे हैं। तो वैसा कुछ है यहाँ पर। तो इनको आपकी याद बहुत आती है, अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर और आपके साथ बिताए हुए जो भी स्पेशल मोमेंट्स थे वो भी इनको याद आते हैं। ऑफ कोर्स इनको आप याद आते हो, लेकिन यहाँ पर ना मैं क्लियरली ये चीज़ देख पा रही हूँ कि ये अभी खुद के मन को शांत करने के लिए दिलासा देते हैं। क्योंकि ना अगर ये बोले कि तुम्हारा फैसला था, तुम्हारी गलती थी, तो गिल्टी एनर्जी होगी, रिग्रेट वाली एनर्जी होगी। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि दिलासा देना शुरू कर देते कि ऐसा ही लिखा था, ऐसा ही होना था, सब किस्मत का खेल है एंड ऑल, यू नो, ऐसे बहुत सारे लोग बातें करते हैं। कहीं ना कहीं वो सच भी है, यू नो, जो ईश्वर ने लिख दिया वही होगा, हम चाहे कितनी कोशिश कर लें। ठीक है, लेकिन हमारा एक होता है ना, एक तो है कि हम कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए और फिर उसके बाद में भी अगर चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हो रही, इट मीन्स यहाँ पर कुछ और सोचा ऊपर वाले ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना वो ये दिलासा ये सिर्फ अपने आप को दे रहे हैं, बट यहाँ पर क्या था कि इनकी वो थी, चॉइस थी। ठीक है, इनकी ही कहीं ना कहीं वहाँ पर गलती थी कि ये क्यों हुए अट्रैक्ट किसी दूसरे की तरफ। ठीक है, तो फॉल्ट इनका था, गलती इनकी थी। तो यहाँ पर किस्मत नहीं हुई एक तरीके से। किस्मत वहाँ कि इस कनेक्शन में पूरा एफर्ट डालते हैं आपके साथ, फिर भी अगर कोई बात नहीं बन रही थी, देन फिर भाई कुछ और लिखा है। बट यहाँ पर जो है इन्होंने एफर्ट नहीं लिया उस तरीके के, जस्ट ये तो यू नो अट्रैक्ट हुए किसी और की तरफ, एंड यहाँ से आपसे कटे कटे रहना शुरू कर दिया, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, और इन चीज़ों ने ज़्यादा रिलेशनशिप को डिस्टर्ब किया है। और अब ये आपको याद करते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, the wheel of fortune again, death, queen of swords, and the hanged man, three of cups again. गाइस, इनका जिस थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता ब्रेक किया ना, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उस थर्ड पर्सन के साथ भी इनकी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही है। उस थर्ड पर्सन के साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं कि रिश्ता ना है भी लेकिन नहीं के बराबर है, कुछ ऐसा। ओके, आपकी पर्सन अभी इस वक्त इमोशनली बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और इनकी जो फीलिंग है वो कुछ ऐसी है कि ऐसा ही समझ गए हैं। इनको ऐसा लगता था कि सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, सब मेरे भले के बारे में सोचते हैं, इनके जो शुभ चिंतक थे, इनके जो आसपास जो भी लोग थे। बट अभी ये रियलाइज़ कर रहे हैं इस टाइम पर कि कोई मुझे नहीं समझता है। सब अपने अपने मतलब निकालने में लगे हुए हैं, सबको अपने मतलब से मतलब है, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। ठीक है, ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आने लगी है।
ये मैं देख रही हूँ। एंड इमोशनली अभी अकेलेपन से तो गुजर ही रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इनकी इमोशंस को, इनकी फीलिंग्स को या इनकी बातों को कोई भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई भी समझना नहीं चाह रहा है। ओके, एंड अगेन यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आई है कि ये जो रिश्ते में चल रहा है ना इनकी, इसकी वजह से हैंगमैन की एनर्जी फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है, क्योंकि अच्छा खासा रिलेशन छोड़ के इनको बड़ी जल्दी मची थी किसी तीसरे के पास जाने की। एंड वो भी इनकी जो मचमची थी वो भी ख़त्म हुई, और उस मचमची के बाद में रिजल्ट ये निकला कि अभी भी ये खुश नहीं है, अपने मन की करके भी ये खुश नहीं है। अब इस वजह से फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे, कहीं के भी नहीं रहे। ठीक है, ऐसी हालत इनकी हो गई है। अब इसकी वजह से इनके साथ हो क्या रहा है कि अपने आप को वही अगेन मन की तसल्ली के लिए कि शायद ऐसा ही लिखा है मेरी किस्मत में, शायद ऐसा ही होना था, या मेरा समय ख़राब चल रहा है, मेरा टाइम ख़राब चल रहा है, कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट से बोलते रहते हैं खुद को शांति देने के लिए कि मेरी किस्मत में ऐसा ही है, कुछ सोचा होगा इसीलिए हो रहा है ऐसा। सो लाइक वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है। अभी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, जिस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है ना, उसका कुछ पता नहीं है कि उसमें वो रिलेशनशिप जैसा है भी कि नहीं है, उसमें कुछ मान सकते हो, इन एंड आउट हो सकता है, या बातचीत बहुत कम है, या ठीक से बात नहीं, एक तरीके से यही कि समझ नहीं आ रहा कि सामने वाला क्या चाहता है, उसको रहना है कि नहीं रहना है, तो उसको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड आई फील ये थर्ड पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग है, काफ़ी डोमिनेट करती है आपके पर्सन को। एंड आई थिंक बहुत तीखा बोलती है। ठीक है, तीखा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा मुंह पे। एक होते हैं ना, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इसको ही बुरा ना लग जाए, ये बात तो इसको बुरा लग जाएगी, क्यों बोले, नहीं, वो सोचती समझती नहीं है, जिस जो मुंह में आया बोल दिया। तो इनके लिए भी वहाँ रहना, टिक पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बार बार इनको बहुत बारी ऐसा हो जाता है बातचीत में कि इनको इंसल्ट फील करनी पड़ती है, इनको एम्बैरस करवाया जाता है, और इनको अभी नहीं पता कि आगे क्या है, क्या होना है आगे। तो ये खुद स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ में, ये ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बुरी तरीके से स्टक हैं ये, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, कहीं के नहीं रहे और बीच में अटक गए हैं, ऐसा कुछ है। यहाँ से भी एनर्जीज देखेंगे, क्या एनर्जीज हैं इनकी। I want to impress you. I kept the text. I need your time and commitment. I'm scared of losing you. I'm shocking you. You have no idea the pain you have caused me. Okay. So यहाँ पर इस एनर्जी के साथ जो ये कार्ड्स मुझे मैसेज दे रहे हैं वो कुछ ऐसा मैसेज है गाइस। आई फील कि इनके पास अभी भी टेक्स्ट हैं, वो जो मैसेजेस थे ना आप दोनों के जो भी बातचीत रही, आई थिंक इनके पास अभी भी है, इन्होंने डिलीट नहीं किया। एक होता है ना इंसान डिलीट कर देता है, नहीं, एंड आई थिंक कि उनको रीड करते रहते हैं। ठीक है, रीड करते हैं, सिंपल सी चीज़ है, पुरानी बातें याद आती हैं, पुराना टाइम याद आता है जो आपके साथ गुजारा था, जो आपके साथ बिताया था। एंड आई फील कि ये आपकी लाइफ में वापस से आने की भी सोच रही हैं। ठीक है, ये सोच रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने की, और ये साथ ही साथ ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करूं कि वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए, ऐसा क्या करूं कि वो जो है मुझसे ठीक से बात कर ले, मुझे रिजेक्ट ना करे, एटलीस्ट एक बार बात तो करे। ठीक है, इनको आपका टाइम चाहिए,
इनको आपसे बातें करनी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे कि इनका ये है कि इनको थोड़ा टाइम चाहिए आपसे बात करने के लिए। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है, इनको ऐसी होप्स हैं कि अभी भी शायद मेरे पास टाइम है, अभी भी शायद मैं उसको जो है क्या पता पा लूँ, क्या पता वो अभी भी मेरी ही हो या मेरा ही हो, लाइक यू नो कि ऐसा सोच रहे हैं कि शायद मैंने अभी भी उसको खोया नहीं है, अभी भी मेरे पास मौका है, टाइम है, मुझे ट्राई करना चाहिए, मुझे कोशिश करनी चाहिए। सो ये, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि ये कुछ चीज़ें इमोशनली करने की कोशिश भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास आके कुछ इमोशनल बातें ये कर सकते हैं जिससे कि आप पिघल जाओ, आपको पिघलाने की कोशिश कर सकते हैं कि आप जो है इनसे इनको इनको सुनाओ ना, इनको कुछ टोंट ना मारो, एंड ये जो आप इनकी बातें सुन के या इनका इमोशनल सा चेहरा देख के जो है या इनकी इमोशनल बातें सुन के पिघल जाओ और इनसे बात करने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि मुझे तो दिखाई देता है कि जैसे कि ये भी अब थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते, जैसे कि ये भी अब वहाँ से बाहर ही निकलना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन को ना कोई चाहिए अपनी लाइफ में। इनकी आदत नहीं है अकेले रहने की, और इनको इमोशनली भी सपोर्ट चाहिए, ऐसा दिखाई देता है। सो इनको क्या लग रहा है कि अभी भी उधर मौका है, मे बी उधर जाके एक बारी हम ट्राई कर लेते हैं। सो मुझे दिखाई देता है कि ये जो है आपकी तरफ वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, इनके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप ना हमेशा इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते थे जिससे कि इनके फेस पे स्माइल बनी रहे, यू नो। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि आपकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी वजह से वो कभी दुखी ना हो, और आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। आप उन्हें हमेशा जो है स्पेशल फील करवाते थे, यू नो। उन आपकी वजह से ना उनके फेस पे एक स्माइल रहती थी, आपसे ना उनको एनर्जी मिलती थी। एंड उनके साथ अब हुआ यूँ कि अभी जो उनकी लाइफ में चल रहा है ना, थर्ड पार्टी के साथ गए, कुछ टाइम ठीक था क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है ना, तो कुछ टाइम ठीक था, इन्जॉय किया एंड ऑल, बट अभी ये खुश नहीं है एंड ये उस हैप्पीनेस को मिस कर रहे हैं। वो जो एक हैप्पी मोमेंट्स थे ना जिन्होंने आपके साथ स्पेंड किए थे, क्योंकि आप हमेशा, आपको पता था कि ऐसा मैं क्या करूं कि इस पर्सन के चेहरे पर स्माइल आ जाए, और ऐसा मैं क्या ना करूं कि इसको, मतलब आप जानते थे कि उनको किस चीज़ से तकलीफ़ होगी, किस चीज़ से उनको खुशी मिलेगी, एंड आप उसी के अकॉर्डिंग, मतलब आपने ना अपने आप को उनके अकॉर्डिंग ढाल लिया था। और ये सबसे बड़ी बात है, और यही होता है रियल लव, कि हम ना अपनी पर्सन की तरह खुद को ढाल लेते हैं, और सेम आगे से भी वही चीज़ होनी चाहिए। एक तरफ से होगी तो चीज़ें टॉक्सिक ही होंगी, अगर सामने वाला भी, इसी को कहते हैं समर्पण भाव, राइट, पूरी तरीके से कि भाई हम तुम्हारे ही हैं। एंड वो समर्पण भाव, इसको पूरा तो नहीं कहेंगे लेकिन उसका कहीं ना कहीं छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो अगर सामने से भी वही चीज़ हो रही है, आपके साइड से वही चीज़ हो रही है, तो उस रिश्ते को तो कभी कोई, यू नो, किसी की भी नज़र नहीं लग सकती है, राइट। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आपने उनके लिए वो चीज़ की है कि आपने अपने आप को उनकी तरीके से ढाल लिया, उनकी खुशी में अपनी खुशी आपने देख ली, उनके सपनों में अपने सपने आपने देख लिए, वो खुश, आप खुश, वो कामयाब, आप कामयाब, उनको कामयाबी मिलती, उनसे ज़्यादा आपको खुशी होती। तो ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं उधर थर्ड पार्टी की तरफ। तो ये सब मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि यही सारी चीज़ों को आपके पर्सन कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, क्योंकि यही सारी चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं उस थर्ड पार्टी से। ऑलराइट, सो ये हाल है आपके पर्सन का, एंड मैं आपके लिए जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज लूँगी, लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। ओके, emotions are running high, the energy is gaining momentum, your dreams need a practical plan। आपको ओके,
आपको ना गाइस कुछ चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा उतावलापन आ जाता है हमारे अंदर, हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं चीज़ों के लिए। आप एक चीज़ नोटिस करो, मान लो आप ना एक, या तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी ऑलरेडी, या करके कभी भी देख लेना प्रैक्टिकली। आप किसी के ना किसी चीज़ के लिए पीछे पड़ जाओ, ठीक है, आप किसी को एक ही बात को बार बार बोलो, पीछे पड़ जाओ उसके हाथों के, किसी भी पर्सन के, ठीक है। आप उस, जैसे मान लो उसके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, अब आप उसके के एक चीज़ के पीछे पड़ जाओ, बहुत अच्छे से बातें कर रहा था, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी थी आपके लिए, सडनली आप देखोगे कि वो पर्सन आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, वो पर्सन आपसे भागने की कोशिश कर रहा है, वो पर्सन आपसे दूर होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो और वो उसको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप कुछ चीज़ों के लिए मतलब बहुत आपके ना ऐसे मची सी मची हुई है, तो वो पर्सन ना आपसे इरिटेट होकर दूर भागेगा। वो पर्सन फॉर शो हर वो कोशिश करेगा कि आप ना दिखो उसको, या आपका कॉल मैसेज ना आए, क्योंकि वो इरिटेट हो चुका होगा। सो सेम, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सेम चीज़ होती है जब हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, जब हम यूनिवर्स से कुछ चीज़ मांगते हैं, तो हमें डेस्परेट नहीं होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा मिचमिची नहीं मचानी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा उतावलापन नहीं लेके आना चाहिए। अदरवाइज़ वही चीज़ें स्टक हो जाती हैं। जैसे एक पर्सन की एनर्जी स्टक हो गई, तो वहाँ भी एनर्जीज ही है, वो भी स्टक हो जाएंगी, हमारे लिए कुछ नहीं आएगा। इसलिए चीज़ों को कभी कभी छोड़ देना चाहिए। सबसे पहला, आप कभी कभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हो, कभी कभी आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। बैलेंस की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है बैलेंस, ठीक है। सब्र करना सीखो। आप जो भी प्रे कर रहे हो, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स तक वो चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है और उस सही टाइम पर सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको भी थोड़ा अपनी इमोशनल साइड से प्रैक्टिकल साइड जाने की ज़रूरत है और थोड़ा चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। आप इमोशनली ज़्यादा सोच रहे हो, प्रैक्टिकली नहीं, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखो, तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा चीज़ों से डील करना। यही आपके लिए मैसेज है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।